नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत का सिस्टम या मुंबई का सिस्टम या कहीं और का सिस्टम सड़ चुका है, उसका सौदा कर दिया है, उसकी बोली लग चुकी है। सत्ता पर नेता आने के बाद कुछ जुमलेबाजी करेगा, उसके बाद अपनी असली औकात में, अपनी हकीकत में आ जाएगा और देश को, सिस्टम को तोड़ने का काम करेगा, लूटने का काम करेगा। ये है नेताओं की सच्चाई। 99% भारत का नेता मुगल और अंग्रेजों से संबंध रखता है, उसे देश की जनता से कोई लेना देना नहीं। मुंबई की बात करते हैं, ये हिंदू चिल्लाते हैं। ज़्यादातर मुंबई के नेताओं की हकीकत हम आपको बताना चाहते हैं। 99% यहाँ का नेता मौज करता है और फुटपाथ पर जो अवैध कब्जे हैं, वसूली के कांड हैं, ड्रग्स के धंधे हैं, जो भी है गलत काम, जहाँ से माल आना है, उनमें नेता, शासन, प्रशासन शामिल होता है। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करता हूँ, एक गंभीर घटना है कि हमारी संस्कृति पर प्रहार करता हुआ दक्षिण मुंबई के कुछ नेता हैं जो जानबूझकर देवी देवताओं के पोस्टर कस्तूरबा गांधी चौक जो शौचालय है वहाँ पर लगाते हैं। माननीय ये नेता हिंदुत्व की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, गणपति बाबा मौर्य का नाम लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करते हैं और शौचालय के अंदर यहाँ के बदनीयत नेता उनके पोस्टर लगाते हैं। माननीय देवी देवताओं के पोस्टर, गणपति के पोस्टर शौचालय में लगाना एक बहुत बड़ा अपराध है, ये धारा आपने दी है। लेकिन इनका कहना है कि हम सत्ता के मालिक हैं, हम नेता हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं कई बार बीपी रोड पुलिस स्टेशन जाके आया, जो दक्षिण मुंबई का है, वो भी नेताओं से डरते हैं। उन्हें वर्दी का सम्मान रखना चाहिए, लेकिन वो नेताओं का सम्मान करते हैं। नेता हैं, अभी क्या करें बताइए आप। कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय पर देवी देवताओं का खुला अपमान होता है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लेकिन ये मोटी चमड़ी के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें देवी देवताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगा देंगे, कभी लोकमान्य तिलक की फोटो लगा देंगे। और लोग क्या कहते हैं माननीय, और लोग ये कहते हैं कि जनता तो उनको 2 मिनट में दौड़ा देगी, लेकिन कानून जनता के खिलाफ काम करता है। जनता सही बोलेगी तो भी कानून फंसाएगा, क्योंकि नेता और कानून, शासन प्रशासन, इन दोनों का गठजोड़ है, गठजोड़। माननीय आप मुंबई का सिस्टम सुधारिए, वरना जनता में आक्रोश बहुत पैदा होता है और पैदा हो रहा है। देखिए, आज़ादी तो भारत को मिली थी, लेकिन 50 साल के बाद मिली थी। हजारों लोगों का कुर्बानी हुआ, कत्ल हुआ, उसके बाद मिली। लेकिन मुंबई के जो नेता हैं, उनको शर्म कब आएगी? छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम बदनाम करते हैं, गणपति देवता का नाम बदनाम करते हैं और गणपति देवता की मूर्ति की बात करते हैं, बप्पा मौर्य के गुणगान करते हैं। अपने चेहरे चमकाने के लिए शौचालय पे गणपति बप्पा को, महावीर स्वामी को लगा देते हैं। मैं लड़ाई लड़ता हूँ काफ़ी समय से, लेकिन कब तक हम चक्कर खाएं पुलिस स्टेशन के? हमारा यही काम है। हम फ्री का नहीं खाते, हराम का नहीं खाते, लेकिन नेता किस लिए, पुलिस किस लिए? उनको भी आंखों से दिखाई देता है ना कि शौचालय पे पोस्टर लगाना कानूनन अपराध है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस को चाहिए कि कम से कम 100-200 बार उनके ऊपर एप्लीकेशन डाला जाए, उनके चक्कर खाएं हम। देखिए, अंधा कानून है। स्कूटर रोड पर गलत पार्किंग है तो कानून की अंधी आंखें उसे देख लेती हैं। बीएमसी की अंधी आंखें, अगर कहीं हथौड़ा चल रहा है तो वहाँ माल लेने आ जाएंगे। नेता के फंटर भीख मांगने पहुंच जाएंगे, लेकिन सही आदमी की आवाज़ नहीं सुनी जाती है। उसको हर तरह से दबाया जाता है। तो ऐसा अंधा कानून किस काम का, जो जनता के लिए काम ना कर सके? लानत है जो नेताओं की गुलामी करने वाले जो कुछ लोग हैं, उनको लानत है। सम्मान होना चाहिए, काम कायदे से होना चाहिए और कायदे में फ़ायदा ही है। देखिए, एक बात कही गई है,
सत्यमेव जयते, आखिर जीत तो सत्य की होगी। आप कब तक हैरान करेंगे? जब तक आप कर सकते हैं, उसके बाद तो ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ेगा तो आपके घर बार साफ हो जाएंगे। माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी, हर गलत काम में नेता भागीदार है, शासन प्रशासन भागीदार है, हफ्ता वसूली का खेल है और कुछ नहीं। ये चंद टुकड़ों में अपने ईमान को, धर्म को, देश को बेचने वाला है भारत का 99% नेता। इस समय भारत में एक ही नेता दमदार है, असरदार है, जोरदार सरदार है, जो देश की सुरक्षा करता है, व्यवस्था करता है, सम्मान करता है, वो है योगी आदित्यनाथ। एक ही नेता है सही, सच्चा, ईमानदार, योगी आदित्यनाथ। बाकी नेता मौज मस्ती में लगे, देश को लूटने में लगे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है क्या धर्म, उनको चमकाना है, अपने थोबड़े चमकाने हैं। उनकी बाहें देखो आप कैसे फूल जाती हैं सत्ता पर आने के बाद, नेता बनने के बाद, जैसे देश इनके बाप की जागीर हो गया है, इन्हें काम ही नहीं करना है। पुलिस इनके पीछे है, पुलिस आगे इनके पीछे है, गाड़ियों में घूमते हैं, मौज करते हैं, देश का पैसा बर्बाद करता है ये भारत का नेता। क्या जरूरत है ऐसे नेताओं को गाड़ी घोड़ों की? इतने सारे पुलिसकर्मी इनकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, जनता के लिए पुलिस बनी है और इनकी जी हजूरी में लगे रहते हैं। काय के लिए? सुरक्षा व्यवस्था नेताओं की हटाई जाए और नेताओं का वीआईपी कल्चर हटाया जाए, इनकी हर सुविधा बंद की जाए, तभी लाइन पे आएंगे। देश का पैसा उड़ाते आपको शर्म नहीं आती है? बड़े बड़े पोस्टर शौचालय में लगते आपको शर्म नहीं आती है? ये देश आपके बाप का नहीं है। आप कब तक लोगों को मारोगे? हम जैसे लोगों को कब तक आप उलझाने का काम करोगे? एक दिन ऊपर वाले की लाठी में इतना ताकत है, याद रखना, तो आपका खानदान का विनाश हो जाएगा, ये भी याद रखना। आप गणपति बप्पा के पोस्टर कस्तूरबा गांधी चौक शौचालय में लगाते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? आप कैसे नेता हो? आप हिंदू की बात करते हो, आप हिंदू हो ही नहीं। गणपति बाबा के पोस्टर शौचालय में लगाने वाला नेता हिंदू नहीं होगा, वो मुगलों का कहीं ना कहीं वंशज होगा। बस इतना ही काफ़ी है। मैं माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती करना चाहता हूं, आप पुलिस को संदेश दीजिए, पुलिस को ऑर्डर दीजिए कि धार्मिक पोस्टरों से जो अपमान होता है उस पर ख्याल रखा जाए, लोगों की भावनाओं को समझा जाए, लेकिन पुलिस मनमानी ना करे। पुलिस का पावर इसलिए नहीं कि जनता की आवाज़ ना सुने, सिर्फ नेताओं की जियाजूरी करते रहें। आपके ऊपर भी कोई बैठा है, आपके ऊपर भी कोई बैठा है, आप पालन करें कर्तव्य का। बस इतना ही काफ़ी है। विनती करना चाहता हूँ और गणपति महोत्सव की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और लोगों से आग्रह करता हूँ, आप नेताओं के आगे पीछे घूमना बंद कर दें, आप कायदे से काम करें, इनकी इज्जत करना बंद कर दें, क्योंकि जब नेता ठीक नहीं होता है सत्ता पर तो देश बर्बाद हो जाता है। इसलिए कहावत है, राजा अगर मजबूत होता है तो पूरा सिस्टम भी मजबूत होता है, और राजा अगर निठल्ला होता है तो पूरा शासन प्रशासन भी निठल्ला हो जाता है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं विनती करता हूं कि देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चले। योगी आदित्यनाथ जो शासनकाल है वो जितना मजबूत शासन चलाते हैं, हर सीएम को योगी आदित्यनाथ की तरह काम करना चाहिए। उन्हें 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपये लेके नहीं जाना है ऊपर। वो एक अच्छा संत भी है, अच्छा नेता भी है। बाकी नेताओं की हकीकत तो ये है माननीय कि नेता बनते ही लूट मार चालू करता है, जैसे बहुत बड़ा लुटेरा है। जो नेता ने 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपये बना लिए, एक आम आदमी बैंक के अंदर 5,000 रुपये जमा नहीं कर पाता। हर जगह लूट मची हुई है। क्लीनअप मार्शल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर क्लीनअप मार्शल आम लोगों को लूट रहे हैं, जबकि गड्ढे भरे हुए हैं, गटर भरे हुए हैं, रोडों पे कब्जे हैं, जनता को सुविधा नहीं, लेकिन लूटा जाता है जनता को। माननीय, इतनी सख्त कार्रवाई इन लोगों के ऊपर हो, और जो देश का पैसा खाते हैं ये नेता लोग, ये इनका दहेज में नहीं आया माननीय, ये देश इनके बाप की जागीर नहीं है माननीय। आक्रोश पैदा होगा जनता के अंदर। जनता के पास पैसा नहीं है माननीय खर्चे के लिए। आप देखिए कि गणपति महोत्सव है, लेकिन लोगों को पैसे नहीं है खर्चे के लिए, क्योंकि सब नेताओं ने लूट लिए, अधिकारियों ने लूट लिए। क्या करें, बड़े शर्म का विषय है। ये भारत संतों का है, ये भारत ऋषि मुनियों का है। इतने सारे देवी देवता भारत में भरे हुए हैं, लेकिन लेता लुटेरे ही हैं, ये खानदानी लुटेरे हैं। इनका क्या करें, ये कहाँ से आ गए?
ये भारत का हिंदू नेता तो नहीं हो सकता है। ये मुगलों के वंशज हैं या अंग्रेजों के वंशज हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए जनता को लूटते हैं, मौज करते हैं। हर रोड पे गड्ढे मिलेंगे, फुटपाथ पर कब्जे मिलेंगे, लेकिन नेता तो हेलीकॉप्टर से उड़ता है, गाड़ियों से जाता है। जब नेता निकलेगा तो रोड खाली हो जाएगी। क्यों भाई, क्यों खाली हो जाएगी? जनता को परेशानी होती है, बसों में भीड़ है, पब्लिक मरती है, ट्रेनों में भीड़ है, पब्लिक रोज मरती है, और नेता मौज करता है। ये देश खरीद लिया है क्या? माननीय ऐसा कानून बनाया जाए कि हर नेता की सुविधा छीन ली जाए। वो बस में सफर करेगा आम आदमी की तरह, ट्रेन में जाएगा टिकट लेके आम आदमी की तरह। इसको कहते हैं एक कानून एक देश। जब हमारा देश महान बनेगा। माननीय इन नेताओं का वीआईपी कल्चर तुरंत बंद हो। ये टॉप का खाना खाते हैं, मीटिंग करते हैं 5 स्टार में, पैसा जनता का है, इनके बाप का पैसा नहीं है। ये तो नंगे भूखे हैं, इन्होंने कभी देखा ही नहीं पैसा, इसलिए राजनेता बन जाते हैं, इसलिए सत्ता पर आ जाते हैं, इसलिए नेता बन जाते हैं, गुंडागिर्दी करते हैं, फर्स्ट क्लास प्योर खाना खाते हैं। जनता के लिए खाना महंगा कर दिया है। कभी 25 रुपये 50 रुपये का खाना आता था, आज 200-250 रुपये का खाना नहीं मिलता है, और अगर मिलता है तो वो भी मिलावट का मिलता है। माननीय चाय जैसी चीज़ 50 रुपये की चाय हो गई है माननीय, लेकिन इन नेताओं को 3-3 करोड़ रुपए के इनके बिल आते हैं महीने के, चाय के, खाली चाय के। माननीय देश के पैसे पर जो बर्बादी होती है उसमें नेता भागीदार है, और ये नरक में जाने वाले हैं। ये बात हकीकत है। आप पुराण पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि हराम का पैसा, लूट का पैसा, बद्दुआ का पैसा खाने वाला नरक में जाएगा। लेकिन इन्हें नरक और स्वर्ग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदू है ही नहीं। अगर हिंदू होते तो शास्त्र पढ़ते, और अगर शास्त्र पढ़ते तो धर्म का पालन करते, और धर्म का पालन करते तो जनता को नहीं लूटते, जनता सुखी रहती। हर ऑफिस में लूटमाट मची हुई है, बहुत शर्म का विषय है। माननीय हम आपसे विनती कर सकते हैं, हमें कभी भी फंसाया जा सकता है, गोली मारी जा सकती है, क्योंकि नेताओं में दम नहीं है। ये नेता छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं है, ये नेता सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये नेता टपोरियाँ उठाए गिरे, चवन्नी छाप, इसलिए कभी भी फंसा सकते हैं। बस इतना ही काफ़ी है। अगर मैं मारा जाऊं या मुझे गोली मारी जाए, फंसाया जाए, तो देश की जनता में इतना आक्रोश पैदा होना चाहिए कि अपने भारत को बचाने के लिए सड़क पर उतर जाना। आप डरना मत, जान तो जाती है। हमारी आर्मी देखिए, सुरक्षा करती है, व्यवस्था करती है, अपनी जान जोखिम में डालकर देश को बचाती है, लेकिन देश के अंदर जो नेता है वो देश को खोखला करता है और जनता को कमजोर करता है। दूध जैसी चीज़ों में मिलावट है जो बच्चे पीते हैं। ये एजेंसियाँ सब मिली भगत, सबको हफ्ता चाहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को हराम का पैसा घर में लेके जाते हैं और वो खिलाते हैं। ये हराम का पैसा, किसी के आंसुओं का पैसा, छीन कर पैसा जो घर में जाता है उसके विनाश हो जाएगा। ये पुराणों में लिखा है, जैसा तू कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वाले को आम कैसे मिलेगा। बस इतना ही काफ़ी है। नमस्कार देशवासियों, आपके लिए सदैव तत्पर लड़ता रहूँगा, आगे बढ़ता रहूँगा। ऊपर वाले के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। जय हिंद। मैं हूँ रविंद्र जैन। मेरा चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें।